कुछ बच्चे फिजिक्स को अंधाधुंध तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने चल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता रहता है, ठीक है। इनके बारे में जरूर बेटा आप कर लो, ये भी 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों नमस्कार, सबका स्वागत है आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। दोस्तों एग्जाम सर पर है, समय के नाम पे मैक्सिमम आप मान के चलो 1 हफ्ता भी नहीं बचा है, तो मैं ज्यादा बोल गया। आपके पास कुल मिला के 4 से 5 दिन का समय है। कुछ बच्चे फिजिक्स को अंधाधुंध तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव तैयार कर चुके, सब्जेक्टिव में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा टोटल फोकस बेटा यहाँ सब्जेक्टिव पे है। और बहुत बच्चों का मैथ बहुत वीक होता है, उन्हें डेरिवेशन में तकलीफ होती है, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल उनसे नहीं बनते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन वाले पॉइंट से वो हट ही जाते हैं, इस वजह से उन्हें फिजिक्स कठिन लगने लगती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई करके चीजों को लर्न कर सकते हो तो भी आपके लिए बेनिफिट है। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने चल रहा हूं, किसके लिए, आपके 15 मार्क्स के लिए बेटा, वहां से भी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पे ना मैं बता रहा हूं लॉन्ग सब्जेक्टिव कौन से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो फुल्ली थ्योरेटिकल होंगे बेटा 5 मार्क्स वाले। इनमें कुछ भी डेरिवेशन का लोचा नहीं होगा। साथ में अगर आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो, बशर्ते आप चेंज मत करना पूरा कंटेंट, ठीक है। कई लोग रट्टा मारते हैं, फिर वहां पे वही लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज। बेटा अगर आपको आइडिया लग जाए तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जैसे दोस्तों मैं थोड़ा ज्यादा बता दे रहा हूं, लेकिन आपको यहां से आने के चांसेस हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर और उसकी वर्किंग, इसका फिगर बढ़िया बना लो, लेबल्ड डायग्राम, उसकी वर्किंग और उसका प्रिंसिपल, थोड़ा सा यहां से आइडिया ले लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगला, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन विद डायग्राम एंड वर्किंग। तो बेटा ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपसे 2 मार्क्स में भी इससे छोटी छोटी बातें आ जाएंगी, इसकी इफिशियंसी वगैरह के बारे में, इसकी वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सारा कुछ 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों तीसरे पे बात करें तो साइक्लोट्रॉन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसकी लिमिटेशन, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, इसका जो यूजेज है और इसकी थ्योरी क्या होती है, क्या होता है ये साइक्लोट्रॉन। ये हाइगन प्रिंसिपल बेटा मैं कह रहा हूं, फिर से कई बार बता रहा हूं कि हाइगन प्रिंसिपल प्लीज वो बच्चे जरूर कर ले जिनको जो है डेरिवेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। हाइगन्स की थ्योरी को लिख लो, जो 4-5 पॉइंट है। वेवलेट्स को जान लो और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को बार बार फिगर बना के उसके एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। अगेन अगर आप कह रहे हो बेटा कि आगे हम क्या करें सर, बेटा देखो ईडी करंट, उससे लास्ट ईडी करंट से कैसे बचाव करें बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर और जो हमारी होती है लैमिनेटेड क्यों बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर है, यहां से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे बच्चों देखो पिछली बार 2024 में इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता रहता है। तो बच्चे यहाँ पे देखो ये अपने आप में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया कि हमारे आईज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिफेक्ट जैसे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, इन सब की क्या प्रॉब्लम बेटा, क्या क्या हमें इसमें दिक्कत होती है, उनको रिमूव कैसे करते, कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा, ठीक है। इनके बारे में जरूर बेटा आप कर लो, ये भी 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर, उसकी डेफिनेशन, वर्किंग और उसकी बायसिंग, बेटा मैं बता रहा हूं कि ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना। यहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन याद कर लो, कैसे वर्क करता है एनपीएनपी, कैसे पीएनपी, एनपीएन कैसे पीएनपी, और उसकी बायसिंग जरूर आप समझ लेना दोस्तों। अगेन पीएन जंक्शन डायोड एंड हाज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर प्यारे बच्चों, एंड फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब बेटा लास्ट है हमारे पास डिफरेंस इन क्या, फिजन एंड रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दोस्तों फिजन, फ्यूजन एंड डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड स्विच इंपॉर्टेंट है। गेट और उसके टाइप, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर आप कंसीडर करना चाहो तो कार्बन रजिस्टर, उसके यूजेज, साथ में दोस्तों डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बीच का डिफरेंस, अल्फा बीटा गामा, रेडियो एक्टिविटी डिफरेंस, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर। एक बार इसे आप प्रिपेयर कर लो। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कम से कम लॉन्ग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जरूर आप वहां से बना लोगे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके बताना कि आप सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं, कमेंट जरूर करना बेटा, क्या इस पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने लॉन्ग सेशन में इन्हें जरूर कवर करूं और आपकी तैयारी को मिल सके मजबूती। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।